उन्हें पूरी कथा एक बार में ही याद हो जाएगी। बहुत से लोग कथा जानते ही है, फिर भी विधान के अंतर्गत कथा प्रारंभ कर रहे हैं। हेलो हेलो, माँ की कथा का इतना बड़ा महत्व है, इस कथा को कहे सुने बिना माता रानी का कोई भी जागरण पूर्ण नहीं माना जाता है। बोलो साची दरबार की जय हो। आओ मिलकर शीश नवाएं, पान सुपारी फूल चढ़ाएं, तारा रानी की कथा सुनाएं, सारे भक्ता ध्यान लगाएं। अगर मन से तुम ध्यान लगाओ, मन की मुरादें पूरी पाओ, मन मंदिर में जोत जलाओ, जगदम्बे के दर्शन पाओ। कथा प्रस्तुत कर रहे हैं और बीच में हम पूछेंगे भी, इससे हमें एहसास होगा कि आप लोगों ने कथा सुनी अथवा नहीं सुनी, ध्यान नहीं दिया, इसलिए ध्यान जरूर दें। माँ करे कल्याण, दो वरदान शेरा वाली माँ, सभा के दरमियान दो सम्मान शेरा वाली माँ। हेलो, राजा दक्ष की दो पुत्रियां थीं, तारा और रुक्मन। माँ भगवती दुर्गा माता का श्रद्धा से पूजन वंदन चिंतन किया करती थी। दोनों बहिने माँ भगवती की ऐसी भक्तिन थी कि अगर कहीं भजन कीर्तन हो रहा होता, उनके कानों में कहीं आवाज मिल जाती तो बिना बुलाए वहां पे पहुंच जाती थी। जैसी जगह मिलती थी वहां बैठ जाती थी, और जब तक समापन नहीं हो जाता था, प्रसाद नहीं मिल जाता था, प्रसाद लेके ही घरों पे जाती थी। ऐसी माता रानी की दोनों बहनें परम भक्तिन थी। हेलो, इसकी थोड़े भाई बढ़ाओ थोड़ी। हेलो, एक दिन एकादशी का व्रत आया। बड़ी बहन तारा ने रुक्मन से कहा, बाजार जाओ, बाजार से फलाहार की सामग्री खरीद के लाओ। रुक्मन बाजार में पहुंची है, अज्ञानता बस, उसे पता ही नहीं था। जैसे आजकल ब्रेड पकौड़े बिक रहे हैं, ठीक इसी तरह से मांस के तले हुए पकौड़े बिक रहे थे। रुक्मन को कोई इसकी जानकारी नहीं थी, उसने खरीद के भूल में खा लिए। इसके साथ ही साथ व्रत की अन्य सामग्री खरीदी, और जैसे ही घर पे लेके पहुंची है, परम भक्ति तारा ने जान लिया और कहा, रुक्मन बड़े ही भाग्य से ये मानव शरीर मिला, फिर भी कुछ भी नहीं ध्यान करके तूने ऐसा कर्म किया जिससे व्रत खंडित हो गया। ऐ रुक्मन, तू अगले जन्म में छिपकली बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़ी बहन के मुख से निकले हुए शब्दों को रुक्मन ने सिरोधार्य कर लिया, लेकिन रुक्मन ने कहा, मुझे कोई उपाय बता दो। कहा तारानी, नभ से तारे टूट जाते हैं, त्याग पर स्वार्थ करने से सब पाप छूट जाते हैं। कितना भी बड़ा अपराधी हो, अपराध हो गया हो, लेकिन जहां से वो त्याग कर दे, शेष जीवन पश्चाताप करता रहे, दूसरों का परस्वार्थ करते रहे, तो बड़े से बड़े पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ की शक्ति जान देगी ध्यान शेरा वाली माँ, सभा के दरमियान दो सम्मान शेरा वाली माँ। बोलो सांची दरबार की जय हो। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। दूसरे जन्म में तारा स्वर्ग की अप्सरा बनी, रुक्मन छिपकली बनी। छिपकली की योनि पाने पर भी त्याग पर स्वार्थ करने की सीख सदैव याद रही। हर समय पश्चाताप करती थी कि इस योनि से किस तरह कैसे छुटकारा मिले, बस इसी गम में वो देर रात घुला करती थी। वेदना से व्यथित होकर हर वक्त पश्चाताप करती थी। श्रद्धालु भक्तजनों, द्वापर युग में पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया। एक दूत को भेजा है ऋषि दुर्वासा के पास आमंत्रित करने के लिए। दूत ने जाकर ऋषि दुर्वासा से कहा, पांचों पांडवों ने यज्ञ की तैयारी की है, यज्ञ रचाया है,
तिथि बताई, आप सादर आमंत्रित है। दुर्वासा ने कहा, यदि उस यज्ञ में देवता भाग लेंगे तो मैं कदापि उस यज्ञ में भाग नहीं लूंगा। दुर्वासा की शर्त रही, या तो यज्ञ में देवता भाग लेंगे या ऋषि दुर्वासा भाग लेंगे। दुर्वासा ऋषि योग माया में बहुत ही निपुण थे और बहुत बड़े क्रोधी थे। दूत ने जाकर पांडवों को बताया, इधर तिथि समय निश्चित हो गया, समय आ गया, देवता भी उपस्थित हुए, अन्य भक्त उपस्थित हुए, यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ प्रारंभ हो गया, लेकिन देवताओं ने जब उस यज्ञ में ऋषि दुर्वासा को मौजूद नहीं पाया, पांचों पांडवों से पूछा, क्या तुमने ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण नहीं दिया था? पांचों पांडवों ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, लेकिन वो अहंकार वश नहीं आए। यज्ञ प्रारंभ हो गया। इधर ऋषि दुर्वासा सोचे कि आज मेरा अपमान किया गया, तिरस्कार किया गया, बहिष्कार किया गया। अपनी उपेक्षा समझ ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया। जिस तरह से आज दुर्गा मंदिर दुर्गागंज में महामाई के प्रसाद भोग के लिए कढ़ावा में हलवा तैयार हुआ, ठीक इसी तरह से पांचों पांडवों के यहाँ यज्ञ का प्रसाद कढ़ावा में खीर बन रही थी। खीर बनकर तैयार हो गई थी। भंडारी गणों ने विचार किया, जब खीर वितरण का समय आएगा भोग लगने का, तो कढ़ावा उतार लेंगे। इधर दुर्वासा ऋषि ने अपनी योग माया से एक पक्षी का रूप धारण कर लिया, मरे हुए सर्प को चोंच में दबा लिया, जाके भंडारे के ऊपर मरवाने लगे। चोंच में सर्प दबा काम नहीं ने किया, जाके उस सर्प को भंडारे में ही फेंक दिया। है सही फरमान ज्ञानवान शेरा वाली माँ, सभा के दरमियान दुष्सम्मान शेरा वाली माँ। दुर्गा मैया की जय हो, लालता मैया की जय हो, शीतला मैया की जय हो, वैष्णो मैया की जय हो, पूर्णागिरि मैया की जय हो। वो सर्प जाके खीर बड़ी कढ़ाई में गिरा। कढ़ावा में गिरते देख किसी ने नहीं देख पाया, लेकिन भंडारे की दीवार पर एक छिपकली, वही छिपकली चिपकी देख रही कि इस खीर भरे कढ़ावा में सर्प गिरा है, मर गया होगा, न मरा होगा तब भी मर गया होगा। ये खीर तो जहर बन गई, देवताओं को भूख लगेगा, अन्य उपस्थित भक्त भक्तों को प्रसाद बांटा जाएगा, जो खा लेगा उसका सीताराम हो जाएगा। छिपकली ने मन में विचार किया कि शायद इस जीवन में इससे बड़ा परोपकार करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिलेगा। इन सबकी जानों को बचाने हेतु मैं अपनी प्राण ही क्यों न न्यौछावर कर दूं। ठीक ऐसा ही हुआ। जिस समय भोग लेने की तैयारी हुई, भंडारी का कढ़ावा उतारने के लिए आगे बढ़े हैं, उनकी आंखों के सामने उस दीवार से छिपकली कूद पड़ी, कढ़ावा में गिर गई। निदान लोग जिन्हें कुछ पता नहीं था, उस छिपकली को गिरते कढ़ावा में देख लोग उसे भला बुरा कहने लगे। अरे छिपकली ने इतना सारा प्रसाद बर्बाद कर दिया, कढ़ावा उतरवाया जाए, बाहर पलटवाया जाए, पात्र धुलवाया जाए, पुनः फिर प्रसाद बनवाया जाए। जैसे ही कढ़ावा उतारा गया, बाहर पलटा गया, जले हुए मरे हुए सर्प की पांजर, जली हुई मरी हुई छिपकली पाई। ऐसा देख लोग दंग रह गए। अरे छिपकली ने तो बहुतों की जान बचाई। भक्त भक्तन के अलावा साथ ही साथ देवताओं ने भी इस महामाई से प्रार्थना की कि हे महामाई, अगले जन्म में छिपकली को मानव देह मिले और मोक्ष को प्राप्त हो। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तीसरा जन्म राजा सप्रस के यहाँ कन्या का पाया। पहले जन्म में दोनों बहनें कौन थी? तारा रुक्मन। दूसरे जन्म में तारा स्वर्ग की अप्सरा, रुक्मन छिपकली।
आप पहुंच रहे हैं तीसरे जन्म में। तीसरे जन्म में वही रुक्मन जो छिपकली बनी थी, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में राजा सप्रस के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। राजा सप्रस ने विद्वानों को बुलवाया, विचार करवाया। विद्वानों ने बताया, हे महाराज, ये कन्या अशुभ है, इसे त्याग दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा सुनकर राजा सप्रस भयभीत हुए, लेकिन आप जैसे संभ्रांत व्यक्तियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम एक उपाय बता रहे हैं, अगर आप उसको करके देखें तो आपका अनर्थ नहीं होगा। बताया कि आपके पास धन दौलत माया की कमी नहीं है, आप एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, सोने चांदी से मढ़वा दीजिए, ऊपर से बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात चढ़वा दीजिए। उस संदूक में उस छोटी सी कन्या को बंद करके किसी बहते हुए दरिया में बहा दीजिए। जो कोई भी देखेगा अवश्य निकाल लेगा, सोना चांदी समझकर जरूर निकाल लेगा, और जब निकाल लेगा दरिया के बाहर उसे इतनी सारी संपत्ति मिल जाएगी तो अवश्य शायद उस कन्या को भी कोई पाल लेगा। राजा सप्रस ने ऐसा ही किया, लकड़ी का संदूक बनवाया, सोनी चांदी से मढ़वा दिया, ऊपर से बहुत सारे हीरे मोती चढ़वा के छोटी सी कन्या को संदूक में बंद करके बहते हुए दरिया में बहा दिया। संदूक बहता हुआ दरिया में जा रहा है। ध्यान दें, काशी नगरिया के घाट पर उपस्थित एक भंगी ने देखा कि आज तो दरिया में सोनी चांदी जैसा चमकता हुआ संदूक जा रहा है। घाट पर उपस्थित भंगी ने दरिया के अंदर घुस के जाके पकड़ लिया, खींच के किनारे पे लाया, जैसे ही तट पे रखा, देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। अरे इतनी सारी माया एक बार में ही मिल गई। लेकिन श्रद्धालु भक्तजनों, जिस समय उस भंगी ने संदूक को खोला तो उसमें एक छोटी सी कन्या, बहुत ही रूपवान दिव्य कन्या दिखाई पड़ी। माता रानी का प्रसाद समझकर जय माता बोल पड़ा, जय माता बोल पड़ा। मेहतर मेहतरानी का विवाह कई वर्ष पहले हो चुका था, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। ये महामाई केवल श्रद्धा भाव देखती है, चाहे पूजन हो, चाहे जागरण हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे भागवत हो, केवल श्रद्धा भाव देखती है। देखिए, श्रद्धा भाव से मेहतर अपनी गोदी में लेके जैसे ही अपने घर पे पहुंचा, उसकी मेहतरानी ने जैसे ही देखा, फूले नहीं समाई खुशियों से, झपट कर दौड़कर उस मेहतर की गोदी से लेकर अपने सीने से लिपटा लिया। इस महामाई ने मेहतरानी का श्रद्धा भाव देखा। जैसे ही उस छोटी सी कन्या को मेहतरानी ने अपने सीने से लिपटा लिया, महामाई की कृपा से उसके दोनों स्तनों में दूध उतर आया। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। उसी मेहतरानी के दुग्ध का पान करते हुए कन्या का जीव को पार्जन होने लगा। उसका नाम रखा गया रुक्को। अब उसका नाम रखा गया रुक्को। रुक्को धीरे धीरे बड़ी हो गई। जब कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो उसके लायक वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया जाता है। रुक्को विवाह के योग्य हो गई। उसके पिता ने अयोध्या में जाके उसके लायक वर ढूंढा और विवाह कर दिया। इधर महाराजा हरिश्चंद्र की महारानी तारा अयोध्या में, दोनों बहनें अयोध्या में पहुंच गई हैं। एक महारानी, दूसरी मेहतरानी। रुक्को की सास प्रतिदिन तारा महारानी के यहाँ सफाई करने जाती थी। वहीं से जो कुछ मिल जाता था उसको लाके अपने परिवार की जीविका चलाती थी, यही साधन था। एक समय ऐसा आ गया, रुक्को की सास बीमारी से पीड़ित हो गई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन आया, भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। रुक्को मेहतरानी ने कहा, आज मैं स्वयं महारानी तारा के यहाँ सफाई करने जाऊंगी। जैसे ही रुक्को मेहतरानी महारानी तारा के यहाँ पहुंची, महारानी तारा ने जान लिया। तारा ने कहा, आओ मेरे पास बैठो। रुक्को ने कहा, आप महारानी हैं,
हम एक मेहतरानी है, मुझे पास में ना बिठाओ। तारा ने कहा, पिछले जन्म में अज्ञानता बस भूल से तुमसे जो मांसाहार हो गया, लेकिन तुम्हारे त्याग परस्वार्थ करने से तुम्हें छुटकारा मिल गया। अब उसको ध्यान में ना लाओ, अब मां वैष्णो की सेवा करो, इन्हीं के गुण गाओ। ये हर मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं, संकटों को भगाने वाली हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं। ऐसा सुनकर रुक्कू मेहतरानी बड़ी प्रसन्न हुई। रुक्कू मेहतरानी का भी विवाह 2-3 वर्ष हो गया, कोई संतान पैदा नहीं हो गई। तो रुक्कू मेहतरानी ने इस महामाई से मनौती लगाई, हे महामाई, मेरे कोई पुत्र नहीं है, एक मुझे पुत्र दे दे। पुत्र यदि मां ने दिया, ज्योति में जलवाऊंगी, जैसे आप दुर्गागंज में ज्योति जली। मनौती लगाई, पुत्र यदि मां ने दिया, ज्योति में जलवाऊंगी, शेरावाली में तेरा जागरण करवाऊंगी। दे दे पुत्र मुझको, दे दे पुत्र मुझको, तू माता शेरावाली, सभा के दरमियान तू सम्मान शेरावाली माँ। बोलो साची दरबार की जय हो, बोलो ज्वाला मैया की जय हो, मनसा मैया की जय हो, करौली मैया की जय हो, सिंह वाहिनी मैया की जय हो, वाराही देवी की जय हो, छिन्नमस्ता मैया की जय हो, बोलो गमा देवी की जय हो, खेरापति मैया की जय हो। अरदास लगाइए माँ वैष्णो के दरबार। ठीक ठीक, आप सुन रहे भाई, धन्यवाद।